हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 17 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द लेंथ ऑफ एन ओलंपिक स्विमिंग पूल इज़, यानी ओलंपिक स्विमिंग पूल की जो लंबाई है ना ये कितनी होती है। तो देखिए ओलंपिक में स्विमिंग पूल की जो लंबाई है ना ये 50 मीटर होता है, तो 50 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए स्विमिंग पूल की जो चौड़ाई है ना ये आपका 25 मीटर का होता है। और ये जो आपका इसमें आपके कितने लेन होते हैं, तो देखिए ओलंपिक स्विमिंग पूल में जो है आपके 10 लेन होते हैं और प्रत्येक लेन की जो चौड़ाई है ना ये आपका 2.5 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गीता चंद्रन, इनका जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए गीता चंद्रन की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भरतनाट्यम के अन्य अगर प्रसिद्ध कलाकारों की बात कर ले तो देखिए पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, टी बाला सरस्वती, शांता रॉय, वैजंती माला, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही और रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से है। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर सोनल मानसिंह का संबंध जो है ये आपका ओडिसी नृत्य से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह जो है ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से भी संबंधित है और ओडिसी नृत्य से भी जो वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पेंडा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन विच स्टेट, यानी पेंडा स्थानांतरण खेती जो है ये किस राज्य में की जाती है। तो देखिए ये जो आपका पेंडा जो झूम खेती है ना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में जो वो किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो है झूम कृषि से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। कल आपका जो है मध्य प्रदेश का पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है ये क्वेश्चन आपको कराया था और आपके प्रश्न जो वो रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में जो है इसे आपका बेवर या फिर दैया के नाम से जो वो जाना जाता है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर ले तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो इसे झूमिंग जो वो कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा में जो आपका झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका पामा डाबी, कोमन या फिर ब्रिंगा के नाम से जो वो जाना जाता है। वेस्टर्न घाट में जो इसे कुमारी के नाम से जो वो जाना जाता है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में जो है इसे वलरे या फिर वाल्टर के नाम से जो वो जाना जाता है। हिमालयन बेल्ट में जो इसे खील के नाम से जो वो जाना जाता है। झारखंड में जो इसे कुरुवा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो इसे दीपा के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका भारत के अन्य रीजन में क्या क्या नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देश में भी जो है अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, जैसे कि विश्व भर में आपके झूम कृषि यानी स्थानांतरण कृषि को जो है अलग अलग नामों से जो वो जाना जाता है। सबसे पहले अगर देश की बात कर ले तो देखिए वियतनाम में जो है इसे रे के नाम से जो वो जाना जाता है। मेडागास्कर में जो इसे तावी के नाम से जो वो जाना जाता है। कांगो यानी जैर नदी घाटी में जो है इसे मसूले के नाम से जो वो जाना जाता है। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में जो है इसे फंग के नाम से जो वो जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में जो है इसे लोगन के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में जो इसे कोमिल के नाम से जाना जाता है। और युकाटन और ग्वाटेमाला में जो है इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ग्वाडेलोप में जो इसे एकालिन के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरी में जो है इसे मिलिया के नाम से, वेनेजुएला में जो है इसे कोनुकू के नाम से जो वो जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका के नाम से, युगांडा जाम्बिया में जो है ये आपका चेतीमिनी के नाम से जो वो जाना जाता है। फिलीपींस में जो इसे कई गिन के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इसे तोंगे, श्रीलंका में जो इसे चेना और जावा और इंडोनेशिया में जो इसे लदांग के नाम से जाना जाता है और थाईलैंड में जो इसे तमराई के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इस्लाम धर्म में कौन सा जो पर्व है ना ये शोक का होता है। तो देखिए इस्लाम धर्म में ये जो आपका मुहर्रम का जो त्यौहार होता है ना ये शोक का जो वो माना जाता है, तो मुहर्रम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2023 में रघुवर दास जो है ये आपके किस राज्य के राज्यपाल बने थे। तो देखिए रघुवर दास की बात कर ले तो ये अक्टूबर 2023 में ये आपके उड़ीसा राज्य के जो वो राज्यपाल बने थे, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है जरूरी योग्यताओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 84 में जो है आपके संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन जो वो किया गया है, जिसमें आपके संसद में कौन कौन आ जाते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपके तीनों जो वो आपके संसद में जो वो शामिल है। तो अनुच्छेद 84 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है ना ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर राज्यसभा की बात कर ले तो देखिए राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए जो है आपका जो न्यूनतम उम्र है ये आपका 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपका न्यूनतम उम्र है ये आपका 35 वर्ष होना चाहि52 तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर लोकसभा की बात कर ले तो देखिए लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ना पहले आपका 552 था, लेकिन अब आपका 550 हो गया है और इनमें 530 सदस्य जो है ये आपके राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 जो सदस्य होते हैं ना ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों का जो वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। अब देखिए ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है या फिर नहीं, आप खुद ही देख रहे होंगे, मेरा एनालिसिस अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे प्रश्न जो आज आपको जो है वो रिपीट जो है वो देखने को मिले हैं। तो देखिए 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे ना ये आपके कपिल देव थे। तो कपिल देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जो है 1983 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में जो ये आपका सर्वोच्च स्कोरर रहा था। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो स्कोर बनाए थे ना फाइनल मैच में 1983 क्रिकेट विश्व कप में ये आपके भारत के कृष्णामाचारी श्रीकांत ने जो वो बनाया था और कृष्णामाचारी श्रीकांत ने फाइनल मैच में जो है ये 57 गेंदों पर जो है ये 38 रन बनाए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले आपका पूछा गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो है पहले कप्तान कौन थे। तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान थे ना ये सीके नायडू थे और इन्होंने जो है 1932 में लॉर्ड्स के मैदान में जो आपका इंग्लैंड के खिलाफ जो आपका मैच खेला गया था ना उसमें जो है ये भारतीय टीम की जो वो कप्तानी किए थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आज़ादी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, आज़ादी के बाद तो आपका पहले तो टेस्ट ही क्रिकेट होता था, तो आज़ादी के बाद जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान थे ना ये आपके लाला अमरनाथ थे। वहीं अगर बात कर ले पहले वनडे कप्तान के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले वनडे कप्तान थे ना ये आपके अजीत वाडेकर थे और भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे मैच कब खेला था, तो ये जो आपका 13 जुलाई 1974 को जो है ये आपका इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम के T20 के जो है पहले कप्तान कौन थे, तो देखिए T20 के जो पहले कप्तान थे ना ये आपके वीरेंद्र सहवाग थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नरसिंह द्वितीय किस वंश के शासक थे। तो देखिए नरसिंह द्वितीय की बात कर ले तो ये जो आपका सुलुवा राजवंश के जो वो शासक थे। तो सुलुवा राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा और ये जो है किसके पुत्र थे, तो ये आपके सुलुवा नरसिंह के जो ये आपके पुत्र थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर सुलुवा राजवंश की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना ये आपका नरसिम्हा के द्वारा जो वो किया गया था और इनका जो शासन काल है ये आपका 1486 से लेकर जो है 1491 तक रहा था। और सुलुवा राजवंश ने जो है कहाँ जो वो शासन किया था, तो देखिए सुलुवा राजवंश के जो शासक थे ना ये आधुनिक भारत के उत्तरी कर्नाटक में जो ये शासन करते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खग्गे खुदा बख्श ये जो आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए खग्गे खुदा बख्श जो है ये आपके आगरा घराने से जो वो संबंधित है और ये जो आपका ग्वालियर घराने की ख्याल शैली को आगरा घराने से परिचित कराने के लिए जो है ये आपके जाने जाते थे। तो आगरा घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो वो कराया था और इसका PDF भी जो है घराने का सारा PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे भी जो वो अपलोड कर दिया था। तो जिन्होंने भी PDF देखा होगा वो इस क्वेश्चन को जो है ईजिली करके आ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि देवदास और परिणीता ये जो उपन्यास है ना, इसके लेखक कौन है? तो देखिए, देवदास और परिणीता उपन्यास के जो लेखक है ना, ये आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ट्रीज लाइक इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी आबुनस, महागौनी, शीशम, रबड़ और सिरकोना, ये जैसे जो पेड़ है ना, ये किस प्रकार के वनों में जो वो पाए जाते हैं? तो देखिए, आबुनस और आपके सिनकोना जैसे जो पेड़ है ना, ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो ये पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच स्टेट द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल लिव अंडर द बिलो पॉवर्टी, यानी किस राज्य में जो है सबसे कम लोग जो है गरीबी से नीचे जो वो रहते हैं? तो देखिए, नीति आयोग के मुताबिक भारत के सबसे कम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है ना, ये आपका सबसे कम गोवा और केरल राज्य में है। तो ऑप्शन में या तो आपका गोवा दिया गया होगा या फिर केरल दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में अगर आपका दिया गया होगा तो फिर आपका केरल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हु वाज द फर्स्ट फ्यूडेटरी ऑफ पल्लव डायनेस्टी, यानी पल्लव वंश का प्रथम सामंत कौन था? यहाँ पर जो आपका स्थापना किसके द्वारा किया गया था ये नहीं पूछा गया था, पल्लव वंश का प्रथम सामंत जो वो पूछा गया था। तो देखिए, पल्लव वंश के जो प्रथम जो आपके सामंत थे ना, ये आपके विजयालय थे, और ये जो आपके विजयालय थे ना, ये आपके चोल वंश के जो वो संस्थापक थे। तो विजयालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पल्लव वंश की स्थापना अगर पूछा जाए तो देखिए, पल्लव वंश के जो संस्थापक थे ना, ये आपके सिंह विष्णु थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता से जो वो आपको मैच करना था, जहाँ पे पहला आपका यहाँ पे 1960 लिखा गया, यहाँ पे 1907 था। ठीक है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये किसने की थी ये पूछा गया था। तो देखिए, 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये रास बिहारी घोष के द्वारा जो वो किया गया था। और इसी सूरत अधिवेशन में जो है आपका जो आपके नरम दल और गरम दल जो थे ना, ये आपके दो समूह में जो वो बट गए थे। और ये जो आपके रास बिहारी घोष थे ना, ये आपके नरम दल के नेता थे। तो आपका 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है आपका यहाँ पर रास बिहारी घोष जो आपका सही मैचिंग होगा। इसके बाद आपका जो है 1885 का जो है कांग्रेस अधिवेशन से पूछा गया था। तो देखिए, 1885 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ना, ये आपका बंबई में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था। तो 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका जो है वो सही मैचिंग होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका था 1925 का जो है कानपुर अधिवेशन से। तो देखिए, 1925 का जो कानपुर जो आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन है ना, ये आपका कानपुर में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये सरोजनी नायडू ने जो वो किया था। और सरोजनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपका सरोजनी नायडू थी। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ पर भारतीय ना दिया रहे, तो फिर आपका एनी बेसेंट होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जो है आपका सही मैचिंग होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था ना, उस समय भारत के वायसराय जो ये कौन थे? तो देखिए, 1905 में आपका बंगाल विभाजन की घोषणा जो वो किया गया था। और इसे जो लागू है ना, ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये आपका लागू किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1911 में जो है इसे आपका हार्डिंग के द्वारा जो वो वापस ले लिया गया था। लेकिन 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था ना, उस समय जो भारत के वायसराय थे ये आपके कर्जन थे। तो कर्जन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच टाइप ऑफ गुड्स इज रिक्रिएशन सर्विस, यानी आपका कौन सा जो है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका इंटरमीडिएट, कैपिटल और कंज्यूमर जो वो दिया गया था, यानी जो आपके मनोरंजन सेवाएं होते हैं ना, ये किस प्रकार की वस्तुएं होती है? तो देखिए, ये जो आपके मनोरंजन की जो सेवाएं होती है ये आपके उपभोक्ता वस्तुएं होती है, यानी कंज्यूमर गुड्स होता है। तो कंज्यूमर गुड्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात कर लेते कि कंज्यूमर गुड्स होता क्या है। तो देखिए, वैसे उपभोक्ताएं वस्तुएं जो कि आपका उत्पाद या फिर सेवाएं जिन्हें खरीदार के उपयोग या फिर आनंद के लिए जो वो खरीदा जाता है और आगे के आर्थिक उत्पादन के लिए उपयोग जो है
इसे नहीं किया जाता है और इन्हें अंतिम माल या फिर खुदरा माल के रूप में भी जो है वो आपका जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौशिकी उपनिषद जो है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए कौशिकी जो उपनिषद है ना ये आपका ऋग्वेद से जो वो जुड़ा हुआ है, तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एनाल्जेसिक्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू, यानी एनाल्जेसिक जो दवाएं होती है ना इसे आपका किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए एनाल्जेसिक एक ऐसी दवाएं हैं जिसका उपयोग जो है ये आपका दर्द और सूजन के इलाज के लिए जो वो किया जाता है। तो पेन एंड इन्फ्लेमेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में शायद आपका पेन ही दिया गया था, तो पेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि टू हार्ट ऑफ ए बेबी बीट्स 135 टाइम्स पर मिनट, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। एक यानी एक बच्चे का दिल जो है एक मिनट में 135 बार जो है वो धड़कता है और इसकी आवृत्ति जो है वो पूछा गया था। तो देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने का एक आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 सेकेंड, उसके बाद आपको जो है डिवाइड जो वो आपको टाइम से जो वो कर देना होता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द हार्ट बीट आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका 135 टाइम्स जो वो दिया गया है। तो 135 को जो है आपको यहाँ पर 60 से जो वो डिवाइड कर देना था। तो देखिए 135 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा निकल कर, तो ये हमारा 2.25 हर्ट्ज जो वो निकल कर आ जाएगा। तो 2.25 हर्ट्ज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ ले तो देखिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका t = 1 फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगा उसमें आपको जो है 1 से जो आपको डिवाइड कर देना होगा। तो इस प्रकार से जो आप टाइम पीरियड भी जो वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि द लकड़वाड़ा कमेटी एस्टिमेट फॉर द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वाज, यानी लकड़वाड़ा समिति ने जो है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का जो अनुमान है ना ये कितना लगाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में गरीबी का जो सबसे पहला आकलन है ना ये आपका लकड़वाड़ा समिति के द्वारा ही जो वो किया गया था। और लकड़वाड़ा समिति का जो गठन है ना ये आपका वर्ष 1993 में जो वो किया गया था। और इस समिति की जो पहली अध्यक्षता है ना ये आपके डी.टी. लकड़वाड़ा के द्वारा जो वो किया गया था। और वहीं अगर बात कर ले कि नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत का अनुमान कितना लगाया गया था, तो देखिए 1993-94 में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की जो संख्या थी ना ये आपका जनसंख्या का 16% था। और लकड़वाड़ा समिति के गणना के तहत ये जो आपका 36.3 जो है ये आपका हो गया था, यानी इसका जो अनुमान है ना ये आपका 36.3% जो वो लगाया गया था। तो 36.3% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय, यानी कोशिका सिद्धांत का जो प्रस्ताव है ना ये किसके द्वारा जो वो दिया गया था। तो देखिए कोशिका सिद्धांत का जो प्रस्ताव है ना ये 1838 में जो है मैथियास लेडेन और थियोडर स्वान के द्वारा जो वो दिया गया था। तो मैथियास लेडेन और थियोडर स्वान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो मुझे अस्पष्ट रूप से बच्चों के द्वारा मिले थे, जैसे कि साउथ की 4 डायनेस्टी को जो वो मैचिंग करना था, शायद आपका जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय से ही पूछा गया था। तो एक तो बच्चे द्वारा मिला था कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि सुलवा राजवंश से जो वो संबंधित है। तो आप मैच जो वो कर लेना, क्योंकि सुलवा राजवंश जो मैंने बता दिया तो उस अकॉर्डिंग जो आप मैच जो है वो कर लीजिएगा। एक आपका फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ नन वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के नन वर्क से जो है आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो वो चूज करना था। एग्जैक्टली क्या प्रश्न था और इसके ऑप्शन क्या दिए गए थे आप जो वो कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका फिर आपका मैच द फॉलोइंग से आया था, जिसमें आपके फ्रीडम फाइटर्स का जो है नाम दे दिया गया था एक तरफ, और एक तरफ उनका स्टेट जो वो दे दिया गया था। तो आप चारों फ्रीडम फाइटर या फिर दो भी आपको याद है तो दोनों आप कमेंट कर दीजिएगा, और भी बच्चे आपके दो जो वो कमेंट कर देंगे। तो जितने भी आपको फ्रीडम फाइटर जो क्वेश्चन में दिया गया था आप जो वो बता दीजिएगा, ताकि मैं ऑल शिफ्ट का जब वीडियो प्रोवाइड करूं तो ये क्वेश्चन को जो वो इंक्लूड कर लूं। एक क्वेश्चन जो आपका वेयर हाउस स्कीम से रिलेटेड कोई बैंक के बारे में था, तो अगर वेयर हाउस स्कीम के अगर बैंक से बात कर ले तो ये जो आपका सेंट्रल बैंक के द्वारा जो वो आपका जो वो जारी किया गया था। तो अगर सेंट्रल बैंक ऑप्शन में दिया गया होगा तो सेंट्रल बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने 25 के 25 क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे मिल पाए थे, जो कि अब मैंने आपको 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ जो है इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे इस एफर्ट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।